बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें रेखा युग्म 3x प्लस में y बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2 के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण वो होता है बच्चों हमारा y माइनस में y1 बराबर y2 माइनस में y1 बटे में x2 माइनस में x1 माइनस में x1 और x माइनस में x1। अभी देखो हम क्या करेंगे, ये देखो हमें दो समीकरण दे रखे हैं ना, इससे हम प्रतिच्छेद बिंदु निकाल देंगे। और क्या बोला है कि मूल बिंदु से जाने वाली हम क्या कर देंगे, फिर उन दोनों बिंदुओं से हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर देंगे, क्योंकि मूल बिंदु तो हमारे दे ही रखा है, वो 0 0 से जाता है, वो तो हमें पता है। हमें क्या करना है, हमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं इस समीकरण से, और इस समीकरण की मदद से हम प्रतिच्छेद बिंदु निकाल देते हैं। फिर हम यहाँ पे लगा देंगे और हमारा रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। अभी देखो हमें क्या समीकरण दे रखा है, हमें दिया है 3x प्लस में y बराबर 10, इसका नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 है। और हमें दूसरा दिया x माइनस में y बराबर 2, इसको नाम देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 2 है। जब हम समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे तो हमारा x और y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x प्लस में y बराबर 10। हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देते हैं, दोनों को जमा कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जमा करने के बाद यह आ जाएगा हमारा 3x प्लस में y बराबर 10 और दूसरा क्या है, x माइनस में y बराबर 2। हमें इसको जोड़ना है। ये देखो प्लस प्लस तो प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया और प्लस 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 हो गया। ये देखो यहाँ से क्या कट गया, y से y कट गया। यहाँ से कितना आ गया, 4x बराबर आ गया 12 के। यहाँ से x का मान कितना आ गया, हमारा 3। अब हम क्या करेंगे, x के मान को जब हम समीकरण नंबर 2 में लगाएंगे तो हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा, हमें y का मान। तो यहाँ से लगाने के बाद कितना आ जाएगा, 3 माइनस में y बराबर 2 माइनस y बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कट के y बराबर कितना आ गया, 1। हमारे प्रतिच्छेद बिंदु क्या निकल गए, प्रतिच्छेद बिंदु क्या होते हैं, x और y। हमारा क्या आ गया, x और y हमारा निकला है, x निकला 3 और y निकला है 1, 3 और 1। हमारे प्रतिच्छेद बिंदु तो निकल गए। अब हम क्या करेंगे, देखो मूल बिंदु हमें पता ही है 0 0। अब हम क्या कर देंगे, सूत्र में लगा देंगे तो हमारी रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे लगाने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा y माइनस में 1। ये देखो मूल बिंदु हम लिख लेते हैं पहले, क्या होता है, y माइनस में y1 बराबर x y2 माइनस में y1 बटे में x2 माइनस में x1 और x माइनस में x1 होता है। हमारे बिंदु क्या क्या है, एक तो 3 और 1 और दूसरा हमारा क्या है 0 0। इसका नाम तो ये हमारा होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। अब हम क्या करेंगे, सूत्र में लगा देंगे तो हमारी रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। लगाने के बाद यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा y माइनस में y1 कितना है 1 माइनस का 1 बराबर y2 कितना हमारा 0 और y1 कितना है हमारा 1 माइनस का 1 बटे में x2 हमारा कितना है 0 और x1 कितना है 3 माइनस का 3 आ गया। फिर x माइनस में x1 हमारा कितना है, x1 हमारा 3 है। यहाँ से कितना आ गया हमारा, ये y माइनस में 1 बराबर माइनस के 1 बटे में माइनस के 3 और x माइनस में 3 आ गया। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया हमारा y माइनस में 1 बराबर 1 बटा में 3 और x माइनस में 3। जब हम 3 इसमें क्या है, भाग में दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 3y माइनस में 3 बराबर x माइनस में 3। जब हम 3y को दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा x माइनस में 3y। अब ये देखो माइनस 3 है, दूसरी तरफ लाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे बराबर 0। 3 से 3 कट गया, यहाँ से क्या आ गया, x माइनस में 3y
बराबर आ गया 0 के, ये हमारा क्या निकल गया, रेखा का समीकरण। और हमें रेखा का समीकरण ही ज्ञात करना था। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।